स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज होती हैं, लेकिन वेल्थ सिर्फ कुछ ही लोग बना पाते हैं। आज मैं आपको उनका फ्रेमवर्क दिखाऊंगी। नमस्कार, क्या आप भी शेयर बाजार में धन बनाने का वो सीक्रेट जानना चाहते हैं? देखिए, शेयर बाजार में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही, मुट्ठी भर ही असली वेल्थ क्रिएटर्स होती हैं। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करती कैसे हैं? क्या कोई जादू है? जी नहीं, इसका राज कोई जादू नहीं, बल्कि कंपनी की मोट यानी उसकी खाई और उसकी बैलेंस शीट में ही छिपा है। तो चलिए आज उस 7 स्टेप फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम इन 7 जरूरी सिग्नल्स पर फोकस करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे मजबूत नींव यानी ROCE से, फिर समझेंगे कंपनी की ढाल यानी उसकी मोट को। हम ये भी देखेंगे कि स्मार्ट मनी का पैसा कहाँ लग रहा है, जानेंगे कंपाउंडिंग ग्रोथ के इंजन के बारे में, उधार के जाल से कैसे बचना है, छुपे हुए टर्न अराउंड जेम्स को कैसे ढूंढना है, और आखिर में कंपनी की ऑर्डर बुक से उसके भविष्य को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी पॉइंट से। देखिए, किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट की जो बुनियाद होती है वो एक मजबूत बिजनेस पर टिकी होती है, और उस मजबूती को नापने का सबसे अच्छा तरीका है ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये ROCE है, सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसे समझना बहुत ही आसान है। बस इसे किसी भी बिजनेस की फिक्स्ड डिपॉजिट रेट की तरह सोचिए। ये बस इतना बताता है कि कोई कंपनी अपने लगाए हुए हर 1 रुपए पर कितना कमा रही है। सिंपल। यहाँ एक बिल्कुल सीधी सी बात है जिसे गांठ बांध लेना है। अगर कोई कंपनी अपने लगाए हुए पैसों पर एक मामूली से बैंक FD से भी कम कमा रही है, तो वो वेल्थ बना नहीं रही, बल्कि वेल्थ को तबाह कर रही है। तो वो जादुई नंबर क्या है? एक नियम बना लीजिए। ऐसी कंपनियां ढूंढनी हैं जिनका ROCE लगातार 16% से ज्यादा हो। अब आप पूछेंगे 16% ही क्यों? क्योंकि ये नंबर आपको बैंक FD जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट से 2 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न देता है, और साथ ही महंगाई और बिजनेस से जुड़े रिस्क को भी कवर कर लेता है। सच कहूं तो असली वेल्थ कंपाउंडिंग का खेल यहीं से शुरू होता है। चलिए अब हमारे दूसरे सिग्नल पर आते हैं, मोट यानी खाई। जैसे पुराने जमाने में एक किले के चारों ओर की गहरी खाई उसे दुश्मनों से बचाती थी ना, बिल्कुल वैसे ही एक बिजनेस मोट कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से बचाती है। ये कंपनी का सुरक्षा कवच है, उसकी ढाल है। तो ये खाई बनती कैसे है? ये हो सकती है मार्केट में उसकी लीडरशिप, या फिर उसके पास कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हों जिनकी नकल करना लगभग नामुमकिन हो, या फिर प्राइसिंग पावर, मतलब वो अपनी मर्जी से दाम बढ़ा सके और ग्राहक कहीं और ना जाएं। जिस कंपनी के पास एक मजबूत खाई होती है, वो लंबी रेस का घोड़ा होती है। हमारा तीसरा सिग्नल है बड़े और समझदार खिलाड़ियों को फॉलो करना। देखिए, सिर्फ न्यूज़ और अफवाहों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम डेटा देखें कि जो FIIs हैं, DIIs हैं और प्रमोटर्स हैं, यानी जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो असल में अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। तो हमें क्या देखना है? जब कंपनी का मालिक यानी प्रमोटर खुद अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद रहा हो, तो ये दिखाता है स्किन इन द गेम। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उसे अपनी कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। और इसी तरह जब म्यूचुअल फंड और विदेशी निवेशकों जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, तो ये एक बहुत ही मजबूत सिग्नल होता है कि उन्हें कंपनी में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर प्रमोटर्स ने अपने ही शेयर गिरवी रखे हैं, मतलब लोन लेने के लिए उन्हें गिरवी रखा है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस बात को कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये सीधा सीधा इशारा हो सकता है कि कंपनी या प्रमोटर खुद किसी बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन के असली इंजन की। ये है हमारा चौथा सिग्नल, कंपाउंडेड ग्रोथ। यहाँ हम सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर के अच्छे नतीजों की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं लंबी अवधि में लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ की। तो हमें ऐसी कंपनियों को ढूंढना है जिनकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों पिछले 5 सालों से हर साल लगातार 13% से ज्यादा की दर से बढ़ रहे हों। ये एक मजबूत और लगातार फैलते हुए बिजनेस की सबसे पक्की निशानी है। और यहाँ एक प्रो टिप है,
इसे ध्यान से सुनिए, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उसकी सेल्स ग्रोथ से भी तेज है तो ये एक जबरदस्त सिग्नल है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो रही है, वो अपनी बिक्री के हर रुपए पर अब और भी ज्यादा मुनाफा कमा रही है। हमारा 5वां सिग्नल एक जाल है जिससे हमें हर हाल में बचना है, और वो है जरूरत से ज्यादा उधार। देखिए, कर्ज किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो जाए ना तो ये एक अच्छी भली कंपनी को भी डुबो सकता है। तो हमें क्या चेक करना है? हमेशा बैलेंस शीट में घटते हुए कर्ज का ट्रेंड देखिए। जब कोई कंपनी अपना लोन चुकाती है तो जो पैसा वो ब्याज पर बचाती है वो सीधा सीधा कंपनी के मुनाफे में जुड़ जाता है, और इससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, एक सेफ लेवल की बात करें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेट डेब्ट टू ईबीटीआर रेशियो 3 गुना से कम होना चाहिए। अब ये ईबीटीआर सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले कंपनी की कमाई कितनी है। ये रेशियो पक्का करता है कि कंपनी के पास अपना कर्ज चुकाने के लिए भरपूर कैश है। अब चलते हैं हमारे छठे सिग्नल की तरफ। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अक्सर मार्केट में छुपे हुए हीरे ढूंढ निकालती है। ये सब कुछ कंपनी के रिजर्व को देखने के बारे में है, जो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, किसी कंपनी का रिजर्व उसके अब तक के जमा किए हुए मुनाफे या घाटे का हिसाब है। समझ लीजिए कंपनी का गुल्लक। जब किसी कंपनी का रिजर्व नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने सारे पुराने घाटे भर दिए हैं और अब वो असल में मुनाफा जमा करना शुरू कर चुकी है। ऐसी कंपनियां अक्सर मार्केट की नजर में नहीं होती, और यही चीज उन्हें एक डार्क हॉर्स बनाती है, एक छुपा रुस्तम। जब तक बाकी मार्केट को इस बड़े बदलाव का पता चलता है, तब तक जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक अच्छी बढ़त के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और अब हमारा 7वां और आखिरी सिग्नल जो हमें किसी कंपनी के भविष्य में झांकने का मौका देता है, और वो है उसकी ऑर्डर बुक का साइज। जरा इस उदाहरण को देखिए। सोचिए, कंपनी का मार्केट कैप यानी बाजार में उसकी कुल कीमत 1000 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके पास 3000 करोड़ रुपए के पक्के ऑर्डर्स हाथ में हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले कई सालों की कमाई पहले से ही गारंटीड है, जो शायद अभी तक उसके शेयर प्राइस में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ये सिग्नल खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रेलवे जैसे सेक्टर्स में बहुत पावरफुल होता है, जहां लंबे समय के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना आम बात है। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। ये रही आपकी 7 पॉइंट वेल्थ चेकलिस्ट। पहला, ROCE 16% से ज्यादा। दूसरा, एक मजबूत मोट। तीसरा, प्रोमोटर्स और FIIs की बाइंग। चौथा, हाई कंपाउंडेड ग्रोथ। पांचवा, घटता हुआ कर्ज। छठा, रिजर्व का नेगेटिव से पॉजिटिव होना। और सातवां, मार्केट कैप से बड़ी ऑर्डर बुक। तो ये था हमारा 7 स्टेप फ्रेमवर्क। अब इस तरह का एनालिसिस बनाने और उसे शेयर करने में काफी मेहनत लगती है, और अगर आप भी अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, कंटेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी आवाज रिकॉर्ड करने से थोड़ा झिझकते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक खास टिप है। टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। आजकल कई शानदार AI वॉइस जनरेशन टूल्स आ गए हैं, जैसे 11 लैब्स। एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां आपको नीरज या राजू जैसी एकदम रियल लगने वाली हिंदी आवाजें मिलती हैं, जो इमोशन के साथ बोल सकती हैं। आपको बस अपनी स्क्रिप्ट टाइप करनी है और आपका प्रोफेशनल साउंडिंग वॉइस ओवर मिनटों में तैयार हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगली बार तक समझदारी से निवेश करें।